आज मैं व्यतिपात की कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया। तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे कि संसार को निगल लेगा। वह भयानक स्वर में बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य चंद्र ने कहा, तुम हमारा कहना मानो। तुम हमारे दोनों के कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम लोगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होगा। तुम्हारा दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा वह अक्षय फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पुरुषवान, आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य चंद्र ने कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन है। और जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना, और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्र को नमस्कार करके चला गया। वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना, फल आदि 13 गिनकर देना, साथ में दक्षिणा देना। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को पूछा कि दंड से घुटने का उपाय बताओ। मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। यह व्रत किसने किया था? मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भुंड को दिया। भुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन पैसे में था, कभी धर्म दान पुण्य नहीं किया। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्वत था। एक गरीब ब्राह्मण दाल लेने आया। उसने सेठ से कहा, थोड़ा मुझे रसोई का सामान दो, मैं भूखा हूँ। उसने उसको निकाल दिया, पर वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, चौगना होगा, भगवान आपका भला करेगा, थोड़ा आटा दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाल दिया तो ब्राह्मण क्रोध करके उसके श्राप दे गया, तू भूंड होगा, भूखा मरता फिरेगा। जब कोई व्यतिपात का पुण्य देगा तब मुझे शांति मिलेगी। और वह चला गया। वैश्य की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। वह माफी मांगी, पूछा, मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्यात्मा व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुम श्राप से मुक्त होंगे। थोड़े दिन बाद वैश्य मर गया। उसे भूंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में विचरने लगा। एक बार आग लगने से भूंड का मुंह, पेट आदि जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। राजा हर्ष जंगल में आया और उसने भूंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में पाप किया होगा। भुंड ने कहा, मैं पहले वैश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया, परंतु मैंने उसे धक्का मारकर निकाल दिया।
और उसने मुझे श्राप दे दिया कि तुम भूंड हो जाओगे, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा ने हाथ से जल का व्रत का संकल्प करके भूंड पर छोड़ा तो वह भूंड तुरंत पूर्वजन्म का वैश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान दान धर्म उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग में ले जाएंगे। इसके साथ ही व्यतिपात की कथा समाप्त हुई।